दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार जीत दर्ज की और सवाल जो था या क्यूरियोसिटी जो थी, उत्सुकता जो थी, जिज्ञासा जो थी वो यही थी कि क्या जीत का चौका लगेगा। जीत की हैट्रिक तो लग चुकी थी, दिल्ली ने लगा दिया जीत का चौका और बहुत शानदार तरीके से लगाया। कैसा रहा मैच ये आपको बता देते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने बेंगलुरु को हराया है और वो भी 6 विकेट के अंतर से, यानी जीत का जो मार्जिन था वो ठीक ठाक था। बड़ी ही कन्विंसिंग जीत रही दिल्ली के लिए। 13 गेंद पहले यानी 2.1 ओवर पहले ही दिल्ली की टीम ने यह मैच जीत लिया था। आरसीबी ने दिल्ली को 164 रन का लक्ष्य दिया था। दिल्ली ने 17.5 ओवर में 169 रन बनाकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। अलग ही दिख रही है अंकिता दिल्ली। बाकी देखिए कौन जीतेगा ये सीजन, अभी कोई ये नहीं कह सकता कि दिल्ली की टीम प्लेऑफ खेलेगी ही खेलेगी या दिल्ली की टीम जीतेगी या नहीं जीतेगी। लेकिन हाँ, एज ऑफ नाउ अगर अभी जितना आईपीएल हुआ है, जो हम लगातार रोज बताते हैं कि इतने मैच हो गए इतने मैच हो गए, 25वें मैच जो आज खेला जाना है उस तक अगर देखा जाए तो दिल्ली की टीम अलग तेवर में दिख रही है, अलग अंदाज में दिख रही है। बिल्कुल, और हर एक मैच में हमने देखा है कि मैच विनर जो है वो बनकर सामने आया। चाहे आप आशुतोष की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए केएल राहुल की बात कर लीजिए, और चारों मैचेस में जब से केएल राहुल की एंट्री हुई है, मतलब तीसरे मैच से, एक मैच में वो मिसिंग थे, नहीं थे वहां पर, तो हर एक मैच में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और कल के मैच में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो दिल्ली की टीम मतलब ऑन पेपर हमने देखा था कि थोड़ी सी डिसबैलेंस नजर आ रही थी और लगा कि विदेशी खिलाड़ी है और इंडियन टीम के बहुत कम खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। हमने अक्षर पटेल को भी बहुत कम आंका था कि भाई उनकी कप्तानी कैसी होगी, लेकिन वही चीजें होती हैं, जब आप सोचने की क्षमता आपकी बंद हो जाती है ना, वहीं से शायद दिल्ली की शुरुआत होती है। तो ये दिल्ली जो है वो कहती है ना कि दिल्ली दूर नहीं है, वो ट्रॉफी जो है वो दूर नहीं है। और हर एक मैच में अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खासकर नेट रन रेट, मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि भले ही आपके पॉइंट्स थोड़े से कम हो जाएं, लेकिन बड़े मार्जिन से अगर आप मैच को जीतते हैं ना, तो आपकी ट्रॉफी जो है वो नजदीक होती है और दिल्ली डिजर्व भी करती है। ट्रॉफी नहीं जीती है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है और यहाँ से अगर हारेगी तो दिक्कत जो है वो आई थिंक फैंस को भी और हम सबको दिक्कतें होंगी, क्योंकि हर एक मैच में अच्छा प्रदर्शन जो है वो हर एक खिलाड़ी की तरफ से देखने को मिला। गेंदबाजी बेहतरीन रही है, बल्लेबाजी बेहतरीन रही है। हालांकि थोड़ी सी फैप पर हम नजर डालेंगे तो उनका प्रदर्शन जो है वो अभी तक वो नजर नहीं आया। तो अच्छी बात है कि डुप्लेसी की जो खासियत है वो यही है कि पावर हिटर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब तक मैच अगर आप जीतते हैं तो आपकी वो कमजोरी जो है वो छुप जाती है। तो आगे के मैचेस में अब उन्हें भी वो संभालना पड़ेगा, संकट मोचक बनकर उन्हें भी टीम में शामिल होना पड़ेगा। बिल्कुल, और कहते हैं कि वो टीम ज्यादा बेहतर करती है किसी भी ऐसे टूर्नामेंट में जहां हर मैच में कोई एक नया मैच विनर हो, हर मैच कोई एक ही खिलाड़ी जिताए या एक दो खिलाड़ियों पर ही अगर आप आश्रित हैं तो फिर वो हैदराबाद वाली हालत हो जाती है कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा चल गए तो पता चला आप 280 और 290, और नहीं चले तो फिर आप 160, 170, 180 की टीम दिखने लगते हैं। तो अच्छी बात है। और फैफ ड्यूप्लेसी अभी तक नहीं चले हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले मैचेस में उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और जो हर मैच में एक नया मैच विनर, एक नया स्टार बनकर आता है, उसी श्रेणी में, उसी फेहरिस्त में, उसी लिस्ट में अपना नाम भी जोड़े। इस लिस्ट में फिलहाल नाम जोड़ लिया है केएल राहुल ने। शानदार बल्लेबाजी की केएल राहुल ने और दिल्ली की टीम की जो ये जीत थी उसके स्टार भी केएल राहुल ही रहे। 53 गेंद पर 93 रन यानी 53 बॉल्स और 93 रन्स, इसमें 7 चौके और 6 छक्के लगाए केएल राहुल ने। 175.47 की स्ट्राइक रेट से केएल राहुल ने बल्लेबाजी की और उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बिल्कुल, और केएल राहुल मतलब जिन्हें कहा जाता था कि T20 फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं है, T20 फॉर्मेट में ये टुक टुक कर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा और अपने ही गढ़ में अच्छी बात है कि मौका मिलता है। अगर आपको मतलब काफ़ी टाइम से ट्रोल किया जा रहा है और काफ़ी टाइम से आपको नकारा जा रहा है कि आप मतलब कभी ओपन कर लीजिए, कभी आप नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर लीजिए, कभी आप नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर लीजिए। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें आप किसी भी मतलब नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतार दीजिए, वहां पर मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। और खासकर जब बेंगलुरु मतलब चिन्नास्वामी के मैदान में खासकर जब बात होती है तो यहाँ पर केएल राहुल जो लगातार अच्छी फॉर्म में हमने देखा है कि जब से ये गुड लक है, क्योंकि बेबी बॉय आई थिंक उनके घर पे पैदा हुआ है, तो ये लक भी होता है। और खासकर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। उन्होंने कहा कि मैंने सारी चीज़ें सोचनी और छोड़ दी, सिर्फ मैंने अपनी बल्लेबाजी पर फोकस किया कि बल्लेबाजी कैसी करनी है, और उन्होंने इस मैच में करके दिखाया। और बड़ी बात यही होती है कि कमबैक हो तो हर कोई कहता है कि केएल राहुल जैसा हो। नंबर 1 पर भी बल्लेबाजी वो कर लेते हैं, नंबर 4 पर भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, और आज के मैच में यानी कि कल वाले मैच में उन्होंने यही दिखाया कि देख लीजिए T20 का भी मैं बैट्समैन हूं। मतलब स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए 175 से ज्यादा, बिल्कुल 175.47 की स्ट्राइक रेट रही और
सही बात है, ये पॉइंट उन्होंने प्रूव किया कि अगर किसी को ये लगता है कि वो ज्यादा बेहतर वनडे के खिलाड़ी हैं या ज्यादा बेहतर टेस्ट के खिलाड़ी हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक कंप्लीट पैकेज है। और मैं तो 3-4 साल पहले, 5 साल पहले की बात करता हूं, जब विराट कोहली कप्तान हुआ करते थे, ये जो खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेलते हैं ना, जिन पर भरोसा किया जाता है कि हर एक फॉर्मेट में वो आपको आगे लेकर जाएंगे, केएल राहुल वहां पर थे। तो मुझे कम से कम पर्सनली कोई डाउट नहीं था कि वो T20 के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। समय चाहिए होता है, वो समय उनको मिला तो उन्होंने वो करके भी दिखाया। और बड़ी बात ये है कि ये बहुत आसान लग रहा है। अभी तक हमने जो बताया इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई बहुत ट्विस्ट भी था यहाँ पर। यानी ये बहुत कोई आसान परिस्थितियों में केएल राहुल ने रन नहीं बनाए हैं। शुरुआत जो है वो बहुत खराब थी। उस खराब शुरुआत से अपनी टीम को पहले संभालना, फिर उसके बाद मुकाबले में वापस लेकर आना और फिर जीत दिलाना, ये काम भी केएल राहुल ने किया। कैसे, ये आपको इस अपडेट में दिखाते हैं कि किस तरह से खराब शुरुआत के बाद केएल राहुल ने टीम को जीत दिलाई। 58 रन पर अंकिता 4 विकेट गिर चुके थे दिल्ली कैपिटल्स के। और टॉप 3 जो बल्लेबाज हैं, वो टॉप 3 बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे थे, यानी डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंचे थे, जिसमें फाफ डुप्लेसी शामिल हैं 2 रन, जेक फ्रेजर शामिल हैं 7 रन, अभिषेक पोरेल शामिल हैं 7 रन। और उसके बाद कप्तान अक्षर पटेल जो ये सोच के आए रहे होंगे कि थोड़ा वक्त बिताएंगे क्रीज पर और थोड़ा साथ देंगे केएल राहुल का और लक्ष्य के करीब जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो भी 15 रन बनाकर आउट हो गए। यानी 58 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद केएल राहुल की वो पारी थी। ये जब आप बता देते हैं जिन्होंने मैच ना देखा हो और जिनको, एक तो है सीधा सीधा कि 53 गेंद पर 93 रन, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 53 गेंद पर 93 रन से पहले की जो सिचुएशन थी, जो मुश्किलें थी, जब आप वो बता दें तो फिर उस पारी का जो चमक है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल 4 विकेट गिरते हैं तो हमने देखा है कि हर एक मैच में जब नंबर 5 पर कोई बल्लेबाजी करने आता तो वो प्रेशर जो है वो बल्लेबाज पर रहता है और विकेट्स भी गिरते हैं। लेकिन उस प्रेशर को, और सबसे खासियत जो है वो केएल राहुल की यही है कि वो प्रेशर नहीं लेते, पेशेंस के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं। और खासकर अगर आपने टेस्ट मैच को खेल लिया ना तो वो पेशेंस लेवल अपने आप में बिल्ड होता जाता है। और हर एक फॉर्मेट में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, आप भले ही ट्रोल उन्हें करिए कि स्लो बैटिंग के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन हर एक मैच में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और ये भी दिखाया कि अपने गढ़ में बल्लेबाजी कैसे करनी चाहिए और हीरो कैसे बनना चाहिए। यहाँ पर विराट के नाम ज्यादा थे, लेकिन केएल राहुल ने वो कारनामा किया, वो मतलब काम किया और खासकर 4 विकेट्स गिरते हैं तो वहां से मैच को जिताना। जैसे हमने पहला मैच जब लखनऊ के साथ हुआ था, आपको भी याद होगा, उस मैच में भी ऐसे विकेट्स गिरे थे, लेकिन आशुतोष शर्मा ने लास्ट ओवर तक बल्लेबाजी की और 1 विकेट से उस मुकाबले को अपने नाम किया। तो ऐसे हीरो पनपते हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने अपने हर एक मैच में देखा है कि कोई ना कोई बल्लेबाज उभर कर सामने आता है। तो केएल राहुल जो कि जब से उन्हें टीम में शामिल किया गया तब से वो गुड लक जो है वो टीम के लिए लेकर आ रहे हैं। इससे पहले उन्हें काफी ट्रोल किया गया था लखनऊ के साथ जब थे वहां पर स्लो पारी के लिए, और 10 विकेट से जब एसआरएच के साथ वो मैच था वहां पर हार का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद से बहुत सारी चीजें होती हैं, आप किसी खिलाड़ी को ऐसा ट्रोल करेंगे तो दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं, फिर आप रिवेंज के साथ लौटते हैं। और दिल्ली कैपिटल्स के साथ जैसे ही शामिल हुए उसके बाद से उनका बल्ला जो है वो रिवेंज ले रहा है। और आई थिंक आप जबान से रिवेंज नहीं ले सकते, अपने काम से रिवेंज लेते हैं और शांति के साथ वो रिवेंज लिया उन्होंने और प्रूफ करके दिखाया। और अच्छी बात ये होती है कि अपने होम ग्राउंड पर अगर आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो ये अपने आप में एक खुशी मिलती है कि आगे के मैचेस में भी और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और खासकर आरसीबी को हराना बहुत मुश्किल होता है उनके ही गढ़ में, किसी भी टीम की अगर हम बात करें उनके गढ़ में हराना ये प्राउड की भी बात होती है और टफ भी होता है। और टफ सिचुएशन में अगर आप जीतते हैं तो फिर मज़ा भी बहुत आता है। बिल्कुल मज़ा भी बहुत आता है। और बड़े खिलाड़ियों का जो टेम्परामेंट होता है, अप्रोच होता है, वो अप्रोच भी यही होता है कि अगर आप उन पर बहुत सारे सवाल उठाएंगे, बहुत सारे उनको कटघरे में खड़ा करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो हर बार आपको अपने मुंह से जवाब दें, वो ज़्यादातर जवाब जो है अपने बल्ले से देंगे। वैसे सचिन तेंदुलकर ऐसे मुद्दों पर कहा करते थे कि जब आप किसी पर एक उंगली उठाएं तो हमेशा देख लें कि 4 आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। तो ये मैसेज भी है उन तमाम लोगों के लिए जो अक्सर खिलाड़ियों को बेवजह ट्रोल करना और घसीटना। हालांकि ट्रोल तो आजकल के जनरेशन का शब्द है, लेकिन हमारे समय में भी जो आलोचना होती थी वो बेवजह नहीं होनी चाहिए। आप आलोचना करें तो उसके पीछे एक तर्क होना चाहिए। क्या कहा केएल राहुल ने इस शानदार पारी को खेलने के बाद, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के बाद, वो भी आपको बताते हैं। ये थोड़ा अलग किस्म का विकेट था, मुझे विकेट को समझने में मदद मिली क्योंकि मैंने 20 ओवर विकेट के पीछे रहकर भी इसका बर्ताव देखा था। मैं अपने शॉट्स जानता हूं, टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहता था। इस तरह के विकेट पर मुझे किस तरह के शॉट्स खेलने हैं इसका मुझे अंदाजा था। अगर मुझे छक्का मारना है तो मैंने सोच रखा था कि वो शॉट मैदान के किस हिस्से में मारना है। मैं एक-एक 2-2 रन लेने के साथ साथ बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करता हूं। मैं क्रीज पर बहुत देर तक सुस्त बल्लेबाजी नहीं कर सकता हूं। ये अब जो हम लोग पिछले 4-5 मिनट से चर्चा कर रहे थे ना कि वो लखनऊ के लिए जब खेलते थे और जिस एक मैच का जिक्र भी अंकिता ने भी किया जब 10 विकेट से माफ कीजिए हार गई थी लखनऊ की टीम,
तब उसके बाद जिस तरह से उन पर सवाल किए गए थे, उनके बल्लेबाजी पर सवाल किए गए थे, ये उसका जवाब है। और ये जवाब फिर वही वाली बात कि उन सारे लोगों के लिए है जो लोग उंगलियां उठाते हैं खिलाड़ियों पर बेवजह। क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, जिस तरह की परिस्थिति में बल्लेबाजी की, और बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं। यही गेम अवेयरनेस जो हम अक्सर कहते हैं, गेम अवेयरनेस क्या है? गेम अवेयरनेस यही तो है। उन्होंने कहा विकेट जो है वो थोड़ा अलग किस्म का बिहेव कर रहा था। मुझे क्यों बेहतर समझ में आया, क्योंकि मैं 20 विकेट तक पीछे, 20 ओवर तक पीछे कीपिंग भी कर रहा था और मुझे दिख रहा था कि विकेट में क्या अलग है। वही चीजें मैंने अपनी बल्लेबाजी में अप्लाई की, नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई 1 या 2 रन के चक्कर में भी था मैं, और बड़े शॉट्स लगाने अगर आप जाएंगे, 4 विकेट आपके गिर गए, 5 विकेट आपके गिर गए, तो आपको प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा, आपको प्रेशर में आके बल्लेबाजी नहीं करनी पड़ेगी। वैसा ही केएल राहुल ने किया। और जब विकेट के पीछे आप हैं और आपको पता है कि विकेट्स कैसी है, और खासकर कीपर्स की बहुत अच्छी बात होती है कि आप विकेट के पीछे से आपको पूरा मैदान दिखता है और पूरा ग्राउंड दिखता है कि आप कैसी बल्लेबाजी वहां पर कर पाएंगे, गेंदबाजी कैसी कर पाएंगे। इसलिए आई थिंक धोनी को भी बेस्ट प्लेयर माना जाता है, फिनिशर, या फिर उनका जो माइंडसेट है इसीलिए उनको जाना जाता है। लेकिन केएल राहुल शांत स्वभाव के, इनका बिहेवियर हमने बहुत एग्रेशन वाला नहीं देखा है। और हमेशा चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर लेते हैं, इससे पहले जो इंग्लैंड सीरीज हुई थी इंडिया से, वो भी हम देख लेते हैं, वहां पर भी फिनिश किया है मैच को। तो ये प्रेशर वाला मैच आई थिंक बहुत था, क्योंकि जब 4 विकेट्स गिर जाते हैं आपको वहां से बल्लेबाजी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अक्षर पटेल भी आउट हो गए थे, जो बड़े प्लेयर्स थे वो सारे आउट हो गए थे। और स्टार्ट अगर आपको ऐसे मिले कि भाई 58 पे 4 हो गए, तो अगर आपको इतना बड़ा स्कोर चेस करना है तो मुश्किलें होती है। लेकिन केएल राहुल ने कहा कि ये काम तो मैं बहुत पहले से करता हूं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, नया नहीं है। बिल्कुल। और उन्होंने अपने अनुभव में इसके पूरा इस्तेमाल करते हुए जिस तरह की सिचुएशन थी, गेम अवेयरनेस के साथ उसको हैंडल किया। जब जरूरत थी सिंगल डबल लिया, और उसके बाद फिर जब बड़े शॉट्स खेलने की बारी आई तो बड़े शॉट्स भी खेले और बड़ा क्लीन हिट मारा। जिस तरह के शॉट्स उन्होंने लगाए, मजा आया उनकी बल्लेबाजी देखकर। मजा नहीं आया बेंगलुरु की बल्लेबाजी देखकर, जिस तरह से वहां बल्लेबाजी हुई। शायद वो जो एक, कई बार आप कहते हैं ना कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, कई बार आप चीजों को हल्के में ले लेते हैं। शायद कल बल्लेबाजी में वो चीज दिखाई दी, क्योंकि रंग में नहीं दिखी बेंगलुरु की बल्लेबाजी। और जो कॉम्प्लेसेंसी आई वो इसलिए क्योंकि शुरुआत बहुत ही शानदार हुई थी। सिर्फ 3.5 ओवर में 61 रन जुड़ गए थे। इसके बाद भी राजस्थान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम जो है वो बड़ा लक्ष्य नहीं हासिल कर पाई। पडिक्कल 1 रन, लियम लिविंगस्टन 4 रन, जीतेश शर्मा 3 रन बनाकर आउट हो गए, विराट कोहली भी 22 रन बनाकर आउट हो गए। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि जो टीम 3.5 ओवर में 61 रन पर पहला विकेट खोती है, आपको लगता है कि 200 रन तो आराम से जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन टीम वहां तक उसके आसपास भी नहीं पहुंची और उसको मुकाबला गंवाना पड़ा। क्या कह रहे हैं रजत पाटीदार, टीम के कप्तान हैं, वो क्या कह रहे हैं इस हार पर, ये भी आपको बताते हैं, तब शायद समझ में आएगा कि कहानी कहां गड़बड़ हुई। हमने जिस तरह की विकेट देखी थी वो उससे अलग बर्ताव कर रही थी। हमें लगा था कि यह विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा है, लेकिन हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की। 61 रन पर 1 विकेट से हम 100 रन के पहले 4 विकेट गंवा चुके थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम हालात का आकलन करने में चूक गए। हमारा अगला मैच जयपुर में है। घर से बाहर मैच खेलने को लेकर हम बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। हमें इतना पता है कि जीत के लिए अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। बहुत मूल बात है, अच्छी बात है, यंग कैप्टन है, टीम को लीड कर रहे हैं, टीम में बहुत सारे स्टार हैं, लेकिन अगर बॉटम लाइन आपको पता हो ना भाई, जैसे मैं हमेशा रोहित शर्मा के लिए कहता हूं कि रोहित शर्मा की कामयाबी की एक बड़ी जो वजह है या जो एक मूल मंत्र है वो ये है कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते कि ये हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, धूप आ गई, बारिश आ गई, पिच में ये था वो था। वो सीधे कहते हैं बैट और बॉल की जंग है, बैट और बॉल की जंग में जो बेहतर करेगा वो जीतेगा। तो वैसी वाली कहानी है। रजत पाटीदार को भी समझ में आ गया कि मैचेस चाहे होम हो चाहे अवे हो, आपको अगर जीतना है तो अच्छी परफॉर्मेंस करनी होगी। बिल्कुल। और पर्डिकल पर सवाल जो है वो लाजमी है, क्योंकि अभी तक के मैच में पर्डिकल जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। यही चीजें होती हैं कि अगर आप को ट्रॉफी जीतना है, और इतने सालों से संघर्ष जो है वो विराट कोहली कर रहे हैं, और विराट कोहली के साथ साथ इतनी जनरेशन जो है उनके साथ है, पूरा फैन बेस जो अगर हम बात करें वो भी उनके साथ है, तो ये ट्रॉफी की लड़ाई होती है। और खासकर आरसीबी के लिए हमने देखा है कि मैच विनर रहते हैं। और अगर आप उम्मीदें अगर आप किसी भी सिचुएशन में आप उम्मीदें बढ़ा देंगे तो फिर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। उम्मीद पर कहते हैं लोग दुनिया कायम है, और बार बार फैंस जो है वो उम्मीद के साथ आते हैं कि भाई अब यहाँ पर बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी अच्छी होगी, लेकिन देवदत्त पडिक्कल को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जितेश ने पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, लेकिन एक मैच आपको नहीं, आपको हर एक मैच में, अगर क्योंकि अब यहाँ से मैच को बनाना है, अगर आप मैच हारेंगे तो आप प्लेऑफ के रेस से बाहर होंगे, और आपका जो नेट रन रेट है वो भी जो है वो माइनस में जाता जाएगा। लेकिन अभी भी अच्छी कंडीशन है,
आरसीबी के लिए नंबर 3 पर अभी ये टीम है, लेकिन कब ये निचले से निचले पायदान पर आप चले जाएंगे आपको भनक भी नहीं लगी। तो हर एक मैच में आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। रजत पाटीदार की कप्तानी जो है वो सराहनीय रही, लेकिन वही चीजें हैं कि एक कप्तान जो है, एक खिलाड़ी आपको मैच को नहीं जिताएगा। आपको हर एक प्लेयर पर जो है वो अच्छी टिम डेविड, अब मैं बार बार कहूंगी क्योंकि भले मैच हारते हैं लेकिन निचले क्रम में आके बल्लेबाजी भी करके जाते हैं। टिम डेविड ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। बस वही है कि मैच जो है वो आरसीबी के खाते में नहीं था। अब वही कहा उन्होंने कि जयपुर में अगला मैच है, वहां पर जाके हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और हार से जो है वो कुछ सीखने वाली भी बात होगी। हार से अगर आप सीखते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, अदरवाइज तो फिर आप हर एक मैच में ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे तो आपको पता है कि आपकी हालत क्या होने वाली है। बिल्कुल हालत क्या होने वाली है, और साथ ही साथ वो जो इंतजार है 18 साल का कि आरसीबी चैंपियन बने, वो फिर इंतजार जो है और बढ़ जाएगा। अगर शुरुआत अच्छी की है टीम ने, लय में भी आ चुकी है टीम, एक आध मैच हारने से बहुत कुछ जाता नहीं है। आप हार सकते हैं आप अगर आपने पहले मैचेस जीते हुए, लेकिन हाँ, गलतियों से सबक लेना बहुत जरूरी है और गलतियों में सुधार करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सुधार नहीं किया तो फिर देरी होती जाएगी और फिर जैसा मैंने कहा कि फिर वो जो इंतजार है वो इंतजार बना ही रहेगा। हमें इंतजार किस बात का रहता है? हमें इंतजार रहता है कि आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लें, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका कोई फीडबैक है आप जरूर दीजिए। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, आपका जो भी रिएक्शन है, जो भी सुझाव है वो भी दीजिए, हम जरूर उस पर अमल करेंगे। बहरहाल अभी इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से और हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।